हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज फिर मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। आपने अभी तक पढ़ा था कि जो सेल होती है, ठीक है, साइंस का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सेल होती है, उसमें डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, और तीसरा फिर एक होता है मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहलाता है। इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें जो है, जो इंट्रेंजिक प्रोटीन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। उसमें इंट्रेंजिक प्रोटीन होता है, वो कुछ जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इधर से मोलिक्यूल इधर ले जाएंगे, उधर से, और ए वन डायरेक्शन में होगा, ठीक है, टू डायरेक्शन में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। डिफ्यूजन दोनों डायरेक्शन में होता था, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इसमें प्रोटीन ले जाएंगे, प्रोटीन क्या करेंगे, मोलिक्यूल को ले जाएंगे। ग्लूकोज का होता है, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज से आती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी का क्वांट क्या है, एटीपी। एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको इसके बारे में समझना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दो तरह का होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और दूसरा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड तो आपने पढ़ाई है, ऑस्मोसिस वगैरह, और ये हो गया डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस यह है एनगल्फिंग करना, मतलब किसी फॉरेन पार्टिकल को लेना। एंडोसाइटोसिस पूरा का पूरा मॉलिक्यूल या पार्टिकल को एनगल्फ करना, ठीक है, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगर सॉलिड हो तो फैगोसाइटेड, अगर वो है फोटोसाइटोसिस भी कहते हैं, और पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं। लिक्विड हो, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, फोटोसाइटोसिस। इसमें क्या है, जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो एक अजीब टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है। फैगोसाइटोसिस बड़ा हुआ हो जाए, ठीक है, तो बड़ा वो बना लेती है। इसमें एंडोसाइटोसिस में बड़ा वो बना लेती है। अगर वो बड़ा हो तो वो जो है लेयर ऐसे बना लेगी, ठीक है, और उसमें वो आ जाएगा और वो अनगल्फ कर लेगी, और लाइसोसोम उसको पचा लेगा, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं पचाएगा। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों नहीं पचेगी, उसके अंदर जो है एक अलग टाइप का एक होता है, जो फेगोसाइटोसिस से बचाता है, ठीक है। और अगर इसमें क्या है कि कभी कभी कैवियोली बन जाती है, अगर छोटे छोटे मोलिक्यूल्स आ रहे हो, और अगर आपके लिजेंड्स आ रहे हो तो बन जाएगी कैलिथ्रिन, ठीक है वही रूप, छोटा रूप बड़ा रूप, वो मेम्ब्रेन का अजीब अलग अलग टाइप का। फैगोसाइटोसिस ये कहाँ होता है, WBC के अंदर होता है। फॉरेन पार्टिकल आएगा, उसको अनगल्फ कर लेंगे। फैगोसाइटोसिस कहते हैं अमीबा के अंदर होता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस अमीबा के अंदर भी होता है ना। फीडिंग अमीबा के जो फीडिंग करता है, सूडोपोडिया बना लेगा बड़े बड़े, और वो अनगल्फ कर लेगा उसको, और वो उसको ले आएगा। WBC के अंदर होता है। फैगोसाइटोसिस WBC के अंदर भी पाया जाता है ना। एंटी मायोसिन होता है की पॉकेट होती है, एंटीन मायोसिन कहते हैं, जिससे कि क्या है, लाइसोसोम जो है, जो फॉरेन पार्टिकल है, उस पर ये एक्ट करे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे ना खा ले गए, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर होता है। अब एक्सोसाइटोसिस क्या है, अब जो गोल्गी एपैरेटस वगैरह सिक्रेशन करते हैं हार्मोन्स का, साइनोकाइटिस की वजह से उसमें पार्ट टूटते रहते हैं, उसमें हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कुछ हार्मोन होते हैं जिनको बॉडी में बाहर ले जाना होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको
सॉरी सेल से बाहर ले जाना होता है, सेल से सिक्रीशन को भी बाहर ले जाना होता है। तो एंडोसाइटोसिस की वजह से ही वो सेल से बाहर जाएंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये लिखा है मेडिटेटिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मेडिटेटिव ट्रांसपोर्ट जो हुआ उसमें क्या काम करता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन काय पे होता है, ये लिपिड की लेयर होती है, ये लिपिड है, इसके अंदर ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये लिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होगी। ये लिपिड होता है, लिपिड ये। ठीक है, ये प्रोटीन आर पार निकले इंट्रेंजिक और आधा रह जाए तो एक्सट्रेंजिक, ये प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं, कुछ अलग टाइप का होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और इसमें जो है एनर्जी की जरूरत होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, डाउन हिल है ना, अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर फेंक देगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज इफेक्टिव बैरियर। ठीक है, तो फ्री डिफ्यूजन नहीं होगा, जहां पर जिन चीजों के लिए कुछ स्पेशल के लिए होता है डिफ्यूजन। ठीक है ना, शुगर जो सच है, जो शुगर है आपकी, ठीक है, ग्लूकोज है, ये एक्टिव डिफ्यूजन से जाते हैं, जिन्हें मेडिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है, इसको परमिएसिज भी कहते हैं। परमिएसिज याद रखना, परमिएसिज टर्म जो है ये ट्रांसपोर्ट वाले जो प्रोटीन है इनके लिए बनी है। ठीक है, परमिएसिज भी कहते हैं। ठीक है, तो सोल्यूट जो है जाता फास्फोलिपिड की होती है, उसमें चले जाता है। अब जो टाइप कितने टाइप का होता है, नंबर 1 है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन की ओर, या गैस की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेट की ओर, ऑस्मोसिस कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट चलेगा ये। ठीक है, अब कईयों में फैसिलिटेट वो करता है, लेकिन ग्लूकोज वगैरह जो है, ब्लड शुगर जो है, ये पार करती है और ये अपने आप ही एनर्जी बनाती है। एटीपी कैसे, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके एटीपी बनाएगी और ये ही एनर्जी इसमें काम आएगी उसको ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, मूव एक्टिव मॉलिक्यूल आर मूव अपहिल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ पैसिव डिफ्यूजन।
ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपोजिट होगा उसके पैसिव डिफ्यूजन के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी इसमें हमेशा चाहिएगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। और ये अगेंस्ट होगा पैसिव डिफ्यूजन के अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो हमारे इसमें सोडियम और पोटेशियम सेल में इसमें 20 से 40 जो है 50 टाइम्स सॉरी ज़्यादा कंसेंट्रेशन चाहिए पोटेशियम की, और बाहर जो है सोडियम चाहिए ज़्यादा, सेल के बाद सोडियम चाहिए, ठीक है, सोडियम पोटेशियम चाहिए, है ना। तो ये किसके कारण, ये पोटेशियम क्यों चाहिए, क्योंकि जो रिबोसोम होता है, राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसमें काय की जरूरत होती है, पोटेशियम की, K+, है ना। रिबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, क्या चीज, पोटेशियम, ठीक है। और बाहर जो है 10 टाइम क्या चाहिएगा, कंसंट्रेशन सोडियम की चाहिएगी। ये हो गया आपका ये। अब आ जाओ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, सिमिलर क्या होता है फैगोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग ऑफ सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एनगल्फिंग करता है बाहर से मटेरियल को, तो उसको हम ये कहते हैं एंडोसाइटोसिस। कोई ये सेल है, बाहर से मटेरियल आया, अंदर गया और ये पाउच के इसमें अंदर चला गया, इसको क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। और ये क्या क्या इसमें जा सकता है, आयंस, मोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सब जा सकते हैं। आयंस, मोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल मोलिक्यूल, सब जा सकते हैं इसमें। इसके वजह से मैं आपको बता रहा हूं 3 तरह से होती है एंडोसाइटोसिस। अब ये अगर ये बड़ा है, और ये लाइसोसोम है, ठीक है, ये अंदर आ गया, ये मेम्ब्रेन, और एक दूसरे टाइप से होगी जिसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तो उसको कहेंगे कैविकुलाई, कैविकुलाई कहेंगे। इसमें मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जाएंगे पाउच के, ठीक है, रिलीज हो जाएंगे और ट्रांसपोर्ट हो गए, चले जाएंगे। और एक इसमें क्या है, इसमें रिसेप्टर होंगे बने हुए, ये रिसेप्टर जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्या है, लिगेंड्स, लिगेंड्स,
कैलेथिन कोटिंग पिट्स बन जाएंगे इसमें, ठीक है, कैलेथिन कोटिंग पिट बन जाएंगे और ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, रिसेप्टर बन जाएंगे, रिसेप्टर अंदर ले जा लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एंडोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस है तो इस तरह का है, लेकिन वो अलग है। फैगोसाइटोसिस ये किस में होता है? अमीबा एंड WBCs में। ठीक है, ह्यूमन की WBCs में होता है, लीवर सेल में भी होता है किसी में। लीवर के अंदर क्या होता है? जो साइनोसॉइड होते हैं, साइनोसॉइड में भी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये आया, ये बना, ये इसके अंदर चला गया और ये इसके अंदर चला गया और ये इसने कर लिया अंदर। ठीक है, ये जा रहा है, ये आया, ये रहा। ठीक है, इस तरह से होता है। और ये यहाँ पे ये क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम इसको खत्म कर देता है जो इसके अंदर आया, फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन क्या है कि एक्टिन, मायोसिन फॉर्म ए पॉकेट एनगल्फिंग द सॉलिड मटेरियल। चाहे वो बैक्टीरिया हो, है ना, ये पॉकेट बना लेता है, बैक्टीरिया और डेब्रिस। ठीक है, तो यहां पे होता है फैगोसोम। फैगोसोम में क्या है? एनक्लोफैगोसोम। तो वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना खत्म कर दे लाइसोसोम, सिर्फ अंदर वाले मटेरियल को बना, जो फैगोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो बचाते हैं इसको। अब एंडोसाइटोसिस और इसमें क्या फर्क है? फैगोसाइटोसिस है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्रॉपलेट वगैरह सब आ सकती है इसमें। इसमें सिर्फ पार्टिकल्स आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे बस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेस्टिगेट इट टेक अप द मटेरियल। इसमें सूडोपोडिया बनाएंगे। इसमें मटेरियल जो है अपना आप वो मटेरियल बनाने का टाइम इसमें सूडोपोडिया बनते हैं। फैगोसाइटोसिस में सूडोपोडिया बनते हैं। न्यूट्रिटिव प्रोसेस है वो, ये न्यूट्रिटिव भी है और डिफेंसिव भी। न्यूट्रिटिव एंड डिफेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस वेसिकल कितने? एंडोसाइटोसिस में 0.1 माइक्रोमीटर, ये 0.1 नहीं होते, ये 1 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक के ये पचा जाती है चीजें। ठीक है, अब है एक्जोसाइटोसिस। अब बाहर भी निकाल लेंगे, जब अंदर लिया तो बाहर तो इनटेक आउटटेक होगा। एक्जोसाइटोसिस हार्मोन्स वगैरह ये सब सेल है, ये सेल का है, ये आया, इस पे ये डबल लेयर होगी, ये लेयर जो है ये मर्ज होगी, और ये मर्ज होने के बाद ये इसने अपना बाहर निकाल दिया जो था। अब ये इस पे आया कहां से? गोल्गी अपैरेटस, हार्मोन्स, सेल वेस्टेज, ये सब
इसकी वजह से आएंगे, ठीक है। जस्ट ए मटेरियल कैन ब्रॉड द सेल इन्वेस्टिगेटर फॉर्म एज वेसिकल बना जाएगा, वेसिकल एंड फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्यूज हो गया, ये फ्यूज हो गया विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या बना? वेसिकल, ठीक है। चाहे हार्मोन का वेसिकल हो, चाहे वैसा सिक्रीशन वगैरह हार्मोन्स का, एंजाइम्स ऐसे बनते हैं, ठीक है। वेसिकल बन जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस में ये बाहर हो जाएगा, ये एक्जियोसाइटोसिस, ठीक है। वेस्ट वगैरह भी वेस्ट होगी, जो वेस्ट है ना, सेल वेस्टेज मैंने पहले ही लिख दिया है ना। और वो जो गोल्गी एप्पैरेटस में क्या आता है? साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन की तरफ से आता है गोल्गी एप्पैरेटस में, है ना। उससे निकलता है, बडिंग होती है ना गोल्गी एप्पैरेटस में। ये गोल्गी एप्पैरेटस होता है, इसमें ये बडिंग होती रहती है, ये बडिंग होती रहती है, जाती रहती है, छोड़ती रहती है, ठीक है, धीरे धीरे। और लिपिड मॉलिक्यूल, है ना, बाइलेयर डैमसेल टू मेम्ब्रेन आर फ्यूज हो जाएंगी, है ना। लिपिड जो ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, और ये बाहर चला जाएगा आउटसाइड द सेल। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा मेरा टॉपिक लगा मुझे बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरे साथ रहना आपने बने, और बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है आपने। ओके बाय।